दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, कल हमारे शाम को ऑल इंडिया की मिशन ग्रेट इंडिया परिवार की डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत मज़ा आया। बड़े अच्छे अच्छे तथ्य निकले। और अभी हमने कुछ हमारे जो MGI परिवार के लोग हैं, वे सभी अपना योगदान दे रहे हैं। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स को जगह जगह वितरण कर रहे हैं। अभी हमने ये क्लिप प्रचारित की थी, तो उसी से प्रसन्न होकर हमारे एक डॉक्टर साहब हैं के राव, हैदराबाद से, उन्होंने प्रसन्न होकर 1116 रुपये भेजे। उन्होंने प्रसन्न होकर 1116 रुपये भेजे। भाई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, आजकल मैं पैसे नहीं ले रहा, लेकिन मैं यह नोट करता हूँ, ज़रूर करता हूँ कि कोई कितने पैसे दे सकता है, सिर्फ सूचना दे दे। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम एक अद्भुत प्रोग्राम है। ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है और इसको चलाने के लिए बड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लाखों करोड़ रुपए इसके लिए चाहिए होंगे। लेकिन आप अभी उन पैसों को रखिए। हमने पहले ही लोगों से बोल रखा है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वे अपने परिवार की तरफ से 1 रुपये पर डे अपने गुल्लक में बचाएं, या 10 रुपये पर डे बचाएं, या जैसे हमने बोला है कि 20 रुपये अपने कुछ मित्रों से 20-20 रुपये 2 से 60 लोगों से कलेक्ट करें। या ऐसे भी हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत जिस हालात में चल रहा है और इसको उभरने के लिए सभी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। लुटेरों ने भारत को किस हालत में डाल दिया है, बड़ी भयानक हालातें पैदा हो गई है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार देखो, हमने एक दिन क्या गाड़िया लोहारों के बच्चे में शिक्षा प्रसार के लिए प्रोग्राम किया था 12/8/2022 को। उसके बाद हमने 15 अगस्त को प्रोग्राम किया था, जिसका वीडियो अभी 2-3 दिन पहले आया। कौन सी तारीख थी? शायद 11/9 को आया है। इस तरह से हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारा सारा बढ़ना ट्रायंगुलर लेवल पर है। ये षड्यंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि यह एक पूर्ण चीज़ है। इसके सिद्धांतों पर आगे बढ़ने से ही किसी मानव का जीवन सफल होगा, कोई देश प्रगति करेगा, या कुछ भी। या कोई ये समझ लो कि कोई प्रगति कर रहा है तो जाने अनजाने वह इन नियमों का पालन कर रहा है। यह इतना एक अद्भुत प्रोग्राम है, ये इतना अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है, एक अद्भुत सिद्धांत है कि इसकी उपस्थिति आपकी बड़ी हेल्प करती है। यदि आप षड्यंत्र को रखें तो इससे सुख, शांति, संपन्नता, धन, सब कुछ आपके जीवन में धीरे धीरे आएगा। और उसके अनुसार आएंगे आपके प्रयत्न कैसे हैं, आपके गुणधर्म कैसे हैं। जैसे भाई दोनों ने षड्यंत्र रखा है, तो भाई एक आदमी सच्चरित्रता भी दिखाता है, दूसरा नहीं दिखाता। एक आदमी जो मेहनत ज़्यादा करता है, दूसरा नहीं करता। तो ये तो अपना काम करेगा, लेकिन इसके साथ साथ वह जो उनके गुणधर्म हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वह भी काम करेगा। और ये एक विज्ञान है, ये एक साधना है। इसको जितना जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही होगा।
इसके मान लो हम आपको एक ट्रायंगल बना कर देते हैं, ये बना कर देते हैं, और हमने 3 बिंदु ABC आपको लिख दिया और बस ये आपके पास है। तो क्या है कि यदि हमने अपने यहाँ ये धारण करके लिखा है, ये धारण करके आपको बोला है कि भाई ये ABC क्या है, उसके लिए, उनके लिए, अपने लिए है, ये माना जाए कि ये मैं षड्यंत्र देता हूँ या जो भी पारंगत है कि भाई ये ABCD क्या है कि अपने लिए, उनके लिए, उसके लिए है, और फिर ये एक फार्मूला बन गया है। क्यों? कि वे वाइब्रेशंस आपके जीवन में घूमेंगी और हमेशा ये कहेंगे कि भाई क्या काम करना है, भाई अपने लिए भी, उनके लिए भी, उसके लिए भी। और ये एक डिवाइन रूल है और इससे आपके जीवन में ऑटोमेटिकली सुख शांति संपन्नता आएगी। क्योंकि जब औरों के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे और उस परम के लिए करेंगे, परम का उद्घाटन भी करेंगे, तो आपके जीवन में अच्छा अच्छा होता ही जाएगा। इसलिए डॉक्टर साहब को साधुवाद, लेकिन हमें एक आदमी का नहीं, करोड़ों लोगों का सहयोग चाहिए। तब ये देश जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है, तबाह की हालत में पड़ा है, दुनिया का सिरमौर बनेगा, वंडरफुल नेशन बनेगा और अवश्य बनेगा। इसी तरह से हम जो अपने जो बोलते हैं वह एक ट्रायंगल नहीं, एक फार्मूला है, एक कमिटमेंट है कि इस भाई को ये चीज़ दी जाए और ये करे। इसके कोड वर्ड्स में ये छिपे होते हैं। हमें इस दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा, इसके बहुत से रीजन हैं, बहुत तरह से इसको समझा जा सकता है। फिर भी इसका मेन यह है, जैसे ये, और जैसे कि हम किसी के लिए क्या करते हैं, हम किसी को कितना सताते हैं, क्या हमने किसी को सताया है, उसके आधार पर हम आपको एक चीज़ आज बताते हैं कि आदमी के सुख दुख इस बात पर निर्भर है कि उसने किसी को सुख दिया है कि दुख दिया है। अब इसमें आज हमारा जो हमें बताया जा रहा है, ये क्या चीन और अमेरिका तबाह हो जाएंगे? आज के हमारे विवेचना देखिए, क्या चीन और अमेरिका तबाह हो जाएंगे? देखो, हमने परमात्मा ने कल हमें बताया, वर दीज 2 कंट्रीज विल बी वर्स्ट सफरर्स इन कमिंग टाइम। तो हमें बताया गया कि हाँ ऐसा ही होगा, मतलब इनकी जो सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, ऐसा ही होगा। भारत अब अच्छा उदय होगा, लेकिन भारत भी सफ़र करेगा। आप कहोगे कि भाई क्या आधार है, तुम ये कह रहे हो इसका, तो इसका साधारण आधार सुनिए, आंसर लिसन टू लॉजिक, इसका लॉजिक सुनिए, इसकी साइंस सुनिए, इसका डिवाइन वॉइस सुनिए, इसके बारे में ईश्वर क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है और हमारे तर्क क्या कहते हैं। उस सब का कारण है टॉर्चर विद गॉड, टॉर्चर विद नेचर और टॉर्चर विद अदर क्रिएचर्स एंड अवर कलीग्स। हम कहते हैं, आप कहोगे भाई हम तो किसी को टॉर्चर नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने में हम टॉर्चर करते हैं और हम ये नहीं जानते कि ये टॉर्चर कैसे हो रहा है। फिर ये हम लंबा चौड़ा कभी कभी बताते रहते हैं, जैसे कि कोई आदमी किसी के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन हम चुप रहते हैं, क्योंकि अरे ये कोई हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, हो रहा होगा भाई, गरीब का है, गरीब के साथ हो रहा है, अरे भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला है, अब हम क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि वह जो पाप हो रहा है उसमें सारे जिम्मेवार हैं। ये समझ लो कि किसी के साथ कुछ दुराचार या दुर्व्यवहार हो रहा है तो इसमें पूरा समाज जिम्मेवार होता है। अब हम इस मेन प्रश्न को देख लें कि क्या चीन और अमेरिका तबाह होंगे। तो भाई कोई तबाह क्यों होता है वो हमने आपको सिद्धांत बताया। तो इसमें देखिए क्यों अमेरिका, चीन और या इंडिया, वो क्या है, टॉर्चर विद गॉड, टॉर्चर विद नेचर, टॉर्चर विद वीकर पीपल, वीकर क्रिएचर्स। इनमें कोई क्या करता है, सबसे बड़ा कारण है नॉन वेज का होना।
तुम जब किसी को मार मार के खा जाओगे तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा? एंटी नेचर, नेचर के अगेंस्ट होना। हमारा जीवन किस पर निर्भर है? ये चलते हुए नदियों पर, पानी पर, इन पहाड़ों पर, इन पेड़ों पर, इन जीवों पर। यदि हमारे कमरे में कोई मकड़ी का जाला है तो वह मकड़ी भी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को संचालित कर रही है, हेल्प कर रही है। यदि हम जालों को हटा दें लेकिन उनके प्रति भी इतने क्रूर नहीं हो कि हूँ करके उनको हटा दिया, उनको भी दया भाव के साथ धीरे धीरे हटाइए। तो भाई अमेरिका, चाइना, ये क्या है? नॉन वेज का होना, एंटी नेचर का होना, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर सेटिंग अप सुप्रीमेसी। अमेरिका ने बहुत लोगों को मारा है, बहुत देशों को मारा है, बड़े हेड्स ऑफ स्टेट्स को मारा है, इसलिए कि उसकी सुप्रीमेसी सेटअप हो जाए। आपने सुना कि इराक के सद्दाम हुसैन को जो उन्होंने मारा और फिर बाद में पछतावा हुआ कि उसका तो दोष ज़्यादा था ही नहीं, उन्होंने एटॉमिक फैक्ट्री बनाई नहीं थी, और भी कई बातें आई। और क्या सेटिंग अप ऑफ NWO, और जो आज का शैतानिक प्रोग्राम चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा अमेरिका की कैपिटलिस्टिक सिस्टम का है। मान लिया अमेरिका बहुत अद्भुत देश है, बड़े उसमें गुण रहे हैं, तभी तो वो दुनिया पर शासन कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों में जिनसे कि आदमी का विध्वंस होता है, मानवता का विध्वंस होता है, इनमें भी अब वो ज़्यादा अग्रगणी रहा है। तो इसको बड़ा बुरा समय आएगा, देख लेना। चाइना का जैसे नॉन वेज तो सबका होता है, फिर भी नॉन वेज को कैसे खाना, जहाँ जिंदा कुत्तों को भून कर खाते हैं। अरे उनको ठीक ठाक मौत देकर फिर खा लेना, लेकिन नहीं, मैंने क्लिप्स में देखा कि जिंदों कुत्तों को भूनते हैं, जीवों को, और फिर उनको खाते हैं। और जैसे चाइना का 1 पार्टी रूल एंड मेकिंग पब्लिक डॉग चूजा, वहाँ पर इस तरह की शासन व्यवस्था रखना कि प्रकृति ने भगवान को, जो मानव को बनाया, अद्भुत बनाया, लेकिन उन्होंने उसको डॉग बना दिया, एक चूजा बना दिया, उससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं रखी। प्रकृति ने, भगवान ने कुछ और बनाया, लेकिन उस सिस्टम ने, चाइना का सिस्टम ने उनको ये बना दिया। जिसने ज़्यादा बनाया, जिसने ज़्यादा काम किए, उनको ऐसा ही फल मिलेगा। अब इंडिया का देखे क्या है, इंडिया भी कुछ कम नहीं है, इंडिया तो और भी ज़्यादा है। नॉन वेज और एंटी नेचर तो जितना नॉर्मल सबके चलता है, जितना चलता है। सप्रेसिंग एंड किलिंग वीक ह्यूमन्स फॉर सेटिंग अप ऑफ वन सुप्रीमेसी, ये भी यहाँ पर बहुत चला है, हज़ारों साल का इतिहास है, हम ज़्यादा नहीं बोलते। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो चला है कि मानवता को कुचलने का, यहाँ अति भयानक चला है, हम इसको बार बार नहीं कहना चाहते। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पार्टिसिपेट करके, शैतानों को समर्थन करके, पूरे देश को बेच करके, खुर्द-बुर्द करके, मानवता का नाश करके, भारत के जो लोग रूलर्स, कर्णधार, कुछ भी कह लो, ये जो कर रहे हैं, करने का इरादा, वो अति भयानक है। इसलिए इंडिया भी सफ़र करने जा रहा है। इन सभी को देखते हुए मिशन ग्रेट इंडिया है जो ये रिसर्च कर रहा है बहुत दिनों से कि इस दुनिया को कैसे बचाया, भारत को कैसे बचाया जाए, भारत के लोगों को कैसे बचाया जाए, सबके सुख समृद्धि कैसे आए। ये हमारा बोलना, ये हमारा ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम, ये हमारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट वाला, सब इसी के रिजल्ट्स हैं, इसी एक रिसर्च के परिणाम हैं। इस हमारे प्रोग्राम में, इस रिसर्च में बहुत कुछ छिपा है, दुनिया इसको अभी धीरे धीरे जानेगी। भाई देखो, भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा, जो भी है इनसे तो निपटना है ही, लेकिन उससे पहले ये बजराग ज़्यादा आ गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। भाई इससे कैसे निपटा जाए? तो हम ये बोलते ही रहते हैं कि आदमी इनसे ताकत से, पैसे से नहीं निपट सकता,
क्योंकि इनके जो प्रोपोगेटर हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी इनसे निपटने का एक अद्भुत प्रोग्राम इस प्रकृति में है जिसको हमें आजमाना चाहिए, और वही उद्धार करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजिकल लेवल पर नहीं आएंगे। आगे सुनिए। सुबह के कोई 4 बजे हैं, यदि अब तो थोड़ी ज़्यादा बज गए हैं जब मैं इनको लिखा। सुबह के कोई 4 बजे हैं, मुझे सिर्फ ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, परोपकार, इस समय मुझे सिर्फ ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, परोपकार, ब्रह्मांड के रहस्यों का अनावरण करने में ही इस समय का उपयोग करना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, सुबह के कोई 4+ बजे हैं, मुझे सिर्फ ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, परोपकार, ब्रह्मांड के रहस्यों का अनावरण करने में ही इस समय का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ क्योंकि लेकिन जब आग लगी हो, धुआं उठ रहा हो, लेकिन जब आग लगी हो, धुआं उठ रहा हो, तो आदमी क्या करे, पहले उससे निपटना है, चाहे 4 बजे चाहे 3 बजे, और काम बाद में। भाई पहले वह करना है जहाँ आग लगी है। ऐसा नहीं कि यार देख लेंगे इस काम को, बाद में ये करें। आज भारत की हालत, दुनिया की हालत ऐसे ही है कि पहले इस समस्या को सॉल्व करो, या कम से कम प्रयत्न तो करो। इसलिए हमारा सारा यह प्रोग्राम है। और देखो, हमको ऐसा लगता है कि पूरा भारत, क्या पूरी दुनिया, भारत की 355 नाम की सभ्यता, भारत की 355 नाम की सभ्यता कहीं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेबीलोन, मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यता की राह पर जो चल रही है, कहीं इसका विध्वंस नहीं हो जाए। देखिए, भारत नहीं, पूरी दुनिया, और भारत की 355 नाम की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेबीलोन, मिस्र, मेसोपोटामिया तरह की सभ्यता की तरह नष्ट होने की लाइन पर आगे बढ़ रही है। यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो पक्का भयानकता होगी। इस चिंतन का हमारा परिणाम है कि कोई ऐसे पॉइंट्स, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी रिसर्च दो, कोई ऐसे दो जिससे कि इस भयानकता को मिटाया जा सके। अरे भाई, उतार चढ़ाव चलता रहता है, तनाव चलता रहता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पर ऐसा नहीं जो आज मानव है, जो मानवता को नष्ट करने में लगा हुआ है। इसलिए GID का प्रोग्राम हमारे पास आया है। दोस्तों, इस GID के प्रोग्राम में कोई अपनी तरफ से ज़्यादा हेरफेर नहीं करे, हमसे पूछ कर करे, क्योंकि इसमें एक बड़े रहस्य में फार्मूले फिट हैं। इसमें ये देखिए आप कि इसका जो मटेरियल बॉडी है वो तो किसी के पास भी हो सकता है, सबके पास है। भाई शिक्षा को बढ़ाओ, भाई सबको दान दो, भाई ये करो, लेकिन इसके साथ एक आत्मा अटैच्ड है। इस प्रोग्राम के साथ एक आत्मा अटैच्ड है। इसलिए आप इसको हूबहू करके इसके पर्चे बांटेंगे, और जो चेंज करेंगे तो विद द परमिशन से करेंगे, ओनली इन ओरिजिनल से, एंड अप्रूव्ड बाय हेडक्वार्टर्स आर इट्स फाउंडर। उस देव शक्ति कहती है, तो लोग मेरे पास आने वाले हैं जले से मैं घायल होने के बाद। तो क्या लोग मेरे पास तभी आएंगे? उसने कहा, क्या जले में भयानक तरह से भुगतने के बाद? इस समय 4 से ज़्यादा हो रहे हैं। इसका इलाज है ग्रेट डॉक्यूमेंट का ज़्यादा सर्कुलेट करना, एंड जॉइन दी प्रेयर्स बीइंग कंडक्टेड बाय आवर MGI नारी शक्ति ग्रुप्स, और उन प्रेयर्स को अटेंड करना जो हमारे नारी शक्ति ग्रुप द्वारा संचालित किए जाते हैं सुबह 5 बजे। और इसमें मोबाइल नंबर देखिए, 2 मोबाइल नंबर है, 99 50 60 85 51, जो राजस्थान से हमारा नंबर है, और एक दूसरा नंबर 940 62 37 957, ये छत्तीसगढ़ से है।
ये हम सारा क्यों कह रहे हैं कि क्या है कि किसी भी विपदा को सामना करने के लिए या तो आपके पास वही फिर ये ट्रायंगल होना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसे क्या, या तो आपके पास अथाह धन हो, आपके पास अथाह सत्ता हो जिससे आप कुछ कर सकें। ये एक बड़ा विस्फोट है। क्या? बड़ा धन होना, बड़ा अपने सपोर्टर्स होना, बाउंसर्स होना, महान आत्माएं होना, ये होना। या फिर आपके पास में ये एक फिजिकल एक्सप्लोजन है। हमने कहाँ लिखा? उधर लिख दिया। ये एक फिजिकल एक्सप्लोजन है। ये देखो, एटॉमिक एक्सप्लोजन, ये साउल एक्सप्लोजन और ये फिजिकल एक्सप्लोजन। ऑटोमेटिकली सारे फिजिकल है, इसमें डिटेल में बाद में बताएंगे। आपको बड़ा विस्फोट करना है, धन का हो, सत्ता का हो, आप में मैन पावर, मनी पावर, माइंड पावर का हो। दूसरे क्या है कि बड़ा आत्मिक शक्ति का विस्फोट होना है आप में। पहले सुन लो, आप में एटॉमिक शक्ति का विस्फोट होना है। जैसे कि हर एक पदार्थ, लेकिन पता नहीं चलता इसमें शक्ति है कि नहीं। एक किलो कागज़ का विस्फोट करने से इतनी शक्ति निकलती है कि पूरा कलकत्ता नगर तहस-नहस हो सकता है। तीसरा है साउल एक्सप्लोजन। आपकी आत्मा में, आपके विचारों में, आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि आप कुछ कर सकते हो। आज सब लोग कह रहे हैं कि 2022 में ये हुआ, 23 में हो जाएगा, 25 में हो जाएगा। भाई 2030 का एजेंडा है। भाई अब क्या करेंगे? ये तो होगा नहीं होगा या बहुत कम होगा। लेकिन लोग जब ये मान चुके कि होगा तो वह नहीं हो रहा तो भी होगा, क्योंकि इस सब का मूल कारण आपका मन है। यदि आपके मन ने मान लिया कि मेरे तो कोरोना हो गया यार, ऐसा हो रहा हो गया, तो नहीं है, तब भी वो होगा। क्योंकि इतना प्रचार करने से, इतना षड्यंत्र करने से कितने हजार लोग तो सिर्फ उस प्रचार की वजह से मारे गए। कोरोना हो गया, अब मैं नहीं जी सकता, और वह मानसिक उद्वेलन ही लोगों को पछाड़ खा के गिरा देता है। इसलिए अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना है, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, धन की शक्ति को बढ़ाना है, सत्ता की शक्ति को बढ़ाना है, एटॉमिक विस्फोट करना है जहाँ पर आपको चाहिए। चाहे वो परमाणु में करो, चाहे अपने आत्मा में करो, विचारों में करो, शब्दों में करो, चाहे आप सत्ता में करो और ये करो। आपको विस्फोट करना है, चाहे आप ऐसे करो। होम मिनिस्टर की लड़की को लेकर के तब देखा ना, 20 साल पहले लेकर के चले गए। गलत बात है, हम इनका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन काम तो आपके आत्मिक, वैचारिक, मॉनेटरी कोई न कोई एक्सप्लोजन से होते हैं। हम ये करते हैं कि अब हम इसमें प्रेयर्स के द्वारा, प्रेयर्स में अद्भुत शक्ति है, यह सीधे आत्मा को टच करती है। सुबह सभी लोग प्रार्थना करें, अपना परोपकार और दूसरे काम तो करते ही रहें। देश का, दुनिया का कल्याण होगा। सुबह अपनी माता बहनों को बोलो, सबको बोलो कि सुबह प्रार्थना पर बैठें। ऐसा नहीं है कि हमको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको हुड़दंग के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने बाउंसर्स नहीं बनाना चाहिए, बनाओ हर एक परिस्थिति के लिए। लेकिन आज की परिस्थिति में जब पूरा देश हाईजैक्ट सा हो रहा है, तो घर में प्रार्थना पर बैठने से आपका जाता क्या है? हमारे जो नारी शक्ति ग्रुप के लेडीज़ हैं, सुबह बैठती हैं, सबके लिए प्रार्थना करती हैं, और उनके पास जिनकी रिक्वेस्ट आती है उनके लिए प्रार्थना करती हैं। हमारी बीमारी के लिए, धंधे के लिए, दुनिया को बचाने के लिए आप भी करिए, देश का भला होगा। और ऐसा मत मान लीजिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब 2022 होगा, 23 होगा, ये परिवार है, इनके पास है, इस आदमी के पास 3 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन है, ये इसके पास इतना है। कुछ नहीं है आपके संकल्प के सामने, आपके इरादे के सामने, आपकी आत्मा के सामने कुछ नहीं है। ये सारे चकनाचूर हो जाएंगे और होकर रहेंगे। हम अपने प्रोग्राम में यही बताते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, ईश्वर ने बताया कि होगा तो ऐसा ही मंगल। यदि तुम इस रास्ते पर चलते रहो, इस रास्ते पर जो ये बताता है,
तो ऐसा ही होगा। ये अलग बात है कि हम इस रास्ते पर नहीं चलें या कम चलें, थोड़े डेविएट हो जाएं, गलत काम करने लगे तो गलत बात है, लेकिन जितना चलोगे उतना ही आपको मिलेगा। इसलिए ये डिवाइन मैसेज है, इसलिए देववाणी है, जनवाणी, मंगलवाणी है, इसलिए हर एक फार्मूला है। यदि जो ये 2-3 दिन पहले का है, यदि आप इसको लिख करके रखते हैं, यदि आप ABC इसको लिख कर रखते हैं और ये सब, तो यही अपने रेडिएशन से, विकिरण से, विचारों से जो तरंगें छोड़ेगी कमरे में, आपके में, मकान में, इसी से ही आपके दुख, तकलीफ़, धनाभाव और बीमारी, दुश्मन सारे ख़त्म हो जाने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लोगों को सुनाओ, आपका अवश्य भला होगा। भाई परमात्मा ने हमें ऐसा ही बताया है, और हम जो कहते हैं कि परमात्मा मेरे सामने है, सामने ही बैठा रहता है। ये कोई विचार काट नहीं है कि अरे तो हमको बताओ कहाँ बैठा है, अवश्य आपके सामने आएगा, वो सामने है ही। अच्छा सोचो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।